सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य सभी देशों की दंत कथाओं में अजीबोगरीब एवं रहस्यमय जीव जंतुओं के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक जीव है जलपरी। दोस्तों, आपने कभी ना कभी जलपरियों के बारे में तो सुना ही होगा। आज की वीडियो में हम आपको जलपरियों से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। जलपरियां होती हैं या नहीं, इस बात की कोई खास पुष्टि तो नहीं है, लेकिन वक्त बेवक्त हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे जलपरियों के होने की बात को नकारा नहीं जा सकता। माइथोलॉजी में जलपरी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी पसंद करते हैं। ग्रीक लोक कथाओं में जलपरियों का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, जहाँ इसे मरमेड भी कहा जाता है। मरमेड शब्द फ्रेंच के दो शब्दों से मिलकर बना है, मर और मेड। मर का अर्थ है समुद्र और मेड का अर्थ है स्त्री। ग्रीक लोक कथाओं में मरमेड्स को मधुर आवाज में गाना गाकर मनुष्य को आकर्षित करने वाला बताया गया है। जलपरियां कई संस्कृतियों की लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं। सबसे पहली जलपरी का जिक्र 1000 ईसा पूर्व असीरिया में सुनने को मिलता है एवं हमारे धर्म ग्रंथों में भी जलपरियों का जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में एक जगह उल्लेख करते हुए बताया गया कि जब लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, तब एक स्वर्ण मत्स्य यानी कि सोने की मछली ने इस प्रयास को रोकने की तमाम कोशिश की थी। हालांकि वह अपने इस प्रयास में विफल रही। कहा जाता है कि वह जलपरी लंका के राजा रावण की पुत्री थी। इसी तरह प्राचीन चीनी कहानियों में जलपरियों के आंसू को इसलिए एकत्रित कर लिया जाता था क्योंकि उनकी मान्यता थी कि वह आंसू मोती में बदल जाते हैं। इन्हीं कहानियों की वजह से मछुआरे हमेशा जलपरियों को कैद करने की कोशिश करते रहते थे। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में हम सभी जानते हैं, जिनका ऊपरी भाग मानव का एवं निचला हिस्सा मछली का था। यह सारी बातें तो मान्यताओं की हैं, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं उन घटनाओं के बारे में जो जलपरियों के अस्तित्व को बयान करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो उसने खुद को पानी में रहने लायक बना लिया। उसने अपने अंगों को कुछ इस तरह से विकसित कर लिया था कि वह पानी में भी आसानी से अपना जीवन गुजार सके। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस बदलाव के बाद ही जलपरियों का अस्तित्व वजूद में आया। साल 2012 में एनिमल प्लैनेट द्वारा दिखाई एक डॉक्यूमेंट्री मरमेड्स द बॉडी फाउंड की एक फुटेज ने लाखों सवाल खड़े कर दिए, जिसमें कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का पता लगा रहे थे। तब उन्हें एक ऐसा जीव मिला जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह था लेकिन आधा मछली की तरह। बाद में पता चला कि यह पूरी तरह से काल्पनिक वीडियो थी। कुछ सालों पहले भारत के गुजरात में भी जलपरी के शव मिलने की एक घटना इंटरनेट पर काफी वायरल हुई, लेकिन बाद में उसे अफवाह करार दे दिया गया। वर्ष 2016 में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जिसका ऊपरी भाग मनुष्य जैसा था, लेकिन उसका निचला हिस्सा जलपरी की तरह था। वह बच्चा 10 मिनट तक जीवित रहा, उसके बाद उसकी सांसें रुक गईं। डॉक्टरों ने इसे मरमेड सिंड्रोम नाम की बीमारी बताई। तो दोस्तों, ये सारी घटनाएं जलपरियों के होने और ना होने दोनों प्रकार की संभावनाएं बताती हैं, लेकिन अब तक लोक कथाओं के बाहर जलपरियों को नहीं देखा गया। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।